तो जो चीज़ हम 640 दिन से सरकार को बताना चाह रहे थे और सरकार ने नहीं सुना और हम रोते हुए अपने घर गए, उस हाईकोर्ट के फैसले ने ये पूरे देश को बता दिया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। खुशी तो बहुत है जी, मतलब 6 साल से हम लोग सड़कों पर इस लखनऊ में संघर्ष कर रहे थे, घर छोड़ के पड़े हुए थे। आज जब हाईकोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में आया तो बहुत खुशी हो रही है। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है और आरक्षण घोटाले के आरोपों से लंबे अरसे से घिरी रही इस भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है, जिसके बाद से सरकार पर विपक्षी दलों के हमले तेज हो गए और सरकार पर आरक्षण घोटाले के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, समझिए जरा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार पर आरक्षण से छेड़छाड़ के आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले में बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल 69,000 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए, जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पालन हो। अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती पर सवाल उठाते हुए 19,000 पदों पर आरक्षण के घोटाले के गंभीर आरोप लगाए थे। अब हाईकोर्ट के फैसले से प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी खुश नजर आ रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में कई दिनों तक संघर्ष करने के बाद अब बड़ी राहत उन अभ्यर्थियों को मिली है जो कह रहे थे कि आरक्षण का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है। विजय जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विजय जी, बड़ा लंबा संघर्ष किया है, हमने आपको देखा, कितने दिनों का संघर्ष रहा और ये जो हाईकोर्ट का फैसला आया है कितनी राहत भरा है? तो जो चीज़ हम 640 दिन से सरकार को बताना चाह रहे थे और सरकार ने नहीं सुना और हम रोते हुए अपने घर गए, उस हाईकोर्ट के फैसले ने ये पूरे देश को बता दिया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। और ये बात अब हम लोग नहीं कह रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के 2 विद्वान न्यायाधीशों ने कह दिया, जजमेंट अपलोड हो गया, पूरे देश ने देख लिया। 6-8 साल का संघर्ष रहा आप लोगों का, कितनी खुशी जाएगा? खुशी तो बहुत है जी, मतलब 6 साल से हम लोग सड़कों पर इस लखनऊ में संघर्ष कर रहे थे, घर छोड़ के पड़े हुए थे। आज जब हाईकोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में आया तो बहुत खुशी हो रही है। हाईकोर्ट ने सख्त आदेश सुनाया है और एक तरीके से माना है कि आरक्षण का इस पूरी प्रक्रिया में ठीक ढंग से पालन नहीं हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सरकार अब बैकफुट पर जाती हुई दिख रही है। ये पूरा मामला है क्या, वो आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले पर सरकार पर हो रहे सियासी हमलों पर नजर डाल लेते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई है। हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सकें और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी न हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकार पर सीधा हमला बोला है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आखिरकार भाजपा सरकार का घोटाला साबित ही हो गया। इस भर्ती की नई सूची बनाई जानी चाहिए, जिसमें हर अभ्यर्थी के साथ न्याय हो सके। भाजपा सरकार पर माननीय उच्च न्यायालय का चाबुक चलने से अभ्यर्थियों को इंसाफ मिलने के साथ ही प्रदेश की बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार होगा। कांग्रेस के साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया एक्स पर दी है। उन्होंने कहा है कि यूपी में साल 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की चयन सूची को रद्द करके 3 महीने के अंदर नई सूची बनाने के हाईकोर्ट के फैसले से साबित है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया है। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। वैसे भी सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पेपर लीक के मामले में सरकार का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं होने पर ये काफी चर्चाओं में रहा है। अब सहायक शिक्षकों की सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। मायावती हो या फिर यूपी के लड़के, चारों तरफ से सरकार पर सियासी हमले हो रहे हैं। ऐसे में समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था।
इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा और समायोजन को रद्द कर दिया गया। यानी अखिलेश सरकार ने जिन शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बना दिया था वो फिर से शिक्षा मित्र बन गए। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को दिया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने पदों पर भर्ती नहीं कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरण में सभी पदों को भरने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद योगी सरकार ने 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। इसके बाद दूसरे चरण की भर्ती थी जिसमें 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती शामिल रही। 69,000 सहायक शिक्षक पदों के लिए निकली इस भर्ती की परीक्षा जनवरी 2019 में हुई। इस भर्ती के लिए अनारक्षित कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। इस भर्ती के तहत करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिली। लेकिन यहीं से सवाल उठा कि 69,000 भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर अनदेखी की गई। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही ढंग से नहीं किया गया। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी जो इस विरोध के साथ आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे, उनका कहना था कि इस नियमावली से साफ हो गया कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी में नौकरी मिलेगी, यानी वो आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। इसके बाद से ही 69,000 शिक्षक भर्ती का पेच उलझ गया। आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला, यानी ओबीसी वर्ग को 18,598 सीट में से मात्र 2,637 सीट मिली। जबकि उस वक्त सरकार का कहना था कि करीब 31,000 ओबीसी वर्ग के लोगों की नियुक्ति की गई। सरकार के इस बयान पर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का और आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के जिन 31,000 लोगों को नियुक्ति दी गई, उनमें से करीब 29,000 अनारक्षित कोटे से सीट पाने के हकदार थे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें 29,000 ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण के दायरे में जोड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में से एससी वर्ग को भी 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण मिला। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ। इसको लेकर वो हाई कोर्ट भी गए और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में भी शिकायत की। ऐसे में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितता का मामला लंबे समय से हाई कोर्ट में लंबित था। शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों के आरक्षण को लेकर अनियमितता के आरोप लगे थे। इसमें विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कई लोग कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। इसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत कार्य करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी उत्साहित हैं। हमारे ऑब्जेक्शन सिर्फ ये थे कि उत्तर प्रदेश में भर्ती के लिए जो नियमावली है, उत्तर प्रदेश आरक्षण सेवा अधिनियम, उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों के हिसाब से भर्ती होनी चाहिए। वो नहीं था, उसको लेके हम लोगों ने न्यायालय में चैलेंज किया, वहाँ से राहत मिली है, जीते हैं, और ज़मीन पर भी इतना लंबा संघर्ष किया उसके तो आप साक्षी रहे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता अखिलेश यादव हों, अपना दल की अनुप्रिया पटेल हों, इवन केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, बहुत घेराव किया है इन सब के घर जा करके आप लोगों ने। जी, खुशी इस बात की है कि जो हमारे सूबे के डिप्टी सीएम हैं और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, सब ने हमारा साथ देने का वादा किया है। और डिप्टी सीएम साहब ने तो हमें बधाई दी है कि ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया। तो हम सभी शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए उनकी कि कम से कम 6 साल बाद ही सही, लेकिन उनको हमारी तकलीफ दिखी। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये तकलीफ सिर्फ एक ट्वीट तक सीमित ना हो। 6 साल बाद अब और कोई डिले ना होते हुए हमें हमारा नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए और हमें अपने विद्यालय में पहुंचना चाहिए। हम दोबारा सड़कों पर लखनऊ में न दिखें, ये जिम्मेदारी हमारे डिप्टी सीएम साहब की होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने आप लोगों को तो राहत दी है, लेकिन 6800 लोग आप लोग एकोमोडेट किए जाएंगे, तो जो लोग आपकी जगह थे, आपके मुताबिक आप लोगों की जगह भर्ती कर लिए गए थे। अब ये बात आप नहीं कह सकते हमारे मुताबिक, अब तो हाईकोर्ट ने कह दिया है, हमारे मुताबिक नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने कह दिया कि जो गलत नियुक्तियां हैं उनको एक सेशन की राहत देते हुए आप, क्योंकि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उनके लिए वही मैं कह रहा था कि उनके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? उनके लिए हम सिर्फ यही चाहते हैं कि देखिए जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि उन्होंने कोई जाली दस्तावेज लगाया हो। गलती विभाग की है, अधिकारियों की है, सरकार में बैठे लोगों की है, तो सफ़र बच्चे नहीं करने चाहिए। उनके लिए भी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे जहाँ जाए, उनके लिए राहत लेके आए और उनकी भी नौकरी बचनी चाहिए। इस बात के हम लोग पक्षधर हैं। जैसे अभ्यर्थियों से बातचीत हो रही होगी, वो क्या कह रहे हैं और उनके परिवार कितने खुश हैं? सबके परिवार जितने भी लोग हैं सबके बहुत खुश हैं। सबके परिवार, सबके घर में खुशी है।
सब लोग फ़ोन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो इसीलिए मतलब हम लोग आए हुए थे तो सबके फ़ोन आ रहे हैं, कल से इतना फ़ोन आ रहे हैं, परेशान हो गए। राहत मिली है? जी भैया, ज़रूर राहत। बहुत बड़ी राहत इन अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि कई बार हमने खुद संघर्ष करते हुए देखा है। और किसी भी दल में ओबीसी जो जाति की प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं, उनके घर जा कर के बाकायदा कई घंटे, कई दिन तक धरना प्रदर्शन किया गया और अपने हक की लड़ाई को और बुलंद किया गया। हाईकोर्ट ने इनकी बात सुनी है और सरकार से कहा है कि इनको इनका हक दिलाया जाए। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।